एवरीवन, MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली बार हम लोग रैम पढ़े थे। इस बार हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे कि रोम क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? रोम का पूरा नाम क्या होता है? कौन बताएगा रोम का पूरा नाम? जल्दी से कमेंट करिए। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम का काम क्या होता है? अच्छा, रीड ओनली क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें केवल और केवल रीड कर सकते हैं, केवल और केवल डेटा को देख सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जिस डिवाइस में डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं वो क्या होती है? रोम होती है। क्या होती है? रोम होती है। ठीक है, अब जो रोम होता है, रूम में डेटा स्टोर कब होता है? जब रूम का डिजाइन होता है, जब रूम को बनाया जाता है तो उस टाइम पर उसमें डेटा स्टोर कर देते हैं। यानी कि जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं तो उसी टाइम पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि रोम में कौन सा डेटा स्टोर होता है। तो रोम में आपका बायोस स्टोर होता है। रोम में कौन सी डेटा स्टोर होती है? तो रोम में बायोस स्टोर होता है। अब आप पूछेंगे सर बायोस क्या होता है? तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है? आपके कंप्यूटर को बूट कराएगा। बूटिंग के लिए जो उसे नेसेसरी फाइल्स की जरूरत होती है उसे बताता है कि कौन कौन सी फाइल उसे नेसेसरी है, उसको ढूंढ कर लाएगा और आपके कंप्यूटर को स्टार्ट कराता है। तो ये काम करता है कौन? रोम। ठीक है, बायोस के बारे में एक विस्तृत आपको वीडियो बनाकर दे देंगे कि बायोस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कि क्या क्या उसकी शॉर्टकट्स होती हैं। बहुत सारी चीजें बायोस में होती हैं। बायोस बहुत छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज है। तो बायोस के बारे में एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दे देंगे कि बायोस कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। रोम कितने प्रकार के होते हैं? तो रोम होता है, एक होता है आपका रोम होता है, दूसरा होता है, एक होता है रोम होता है, दूसरा होता है पी रोम होता है। दूसरा कौन सा होता है? पी रोम होता है। तीसरा होता है ईपी रोम। तीसरा कौन सा रोम होता है? ईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक ना। एक होता है ईईपी रोम। रोम के जो टाइप्स हैं, एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और चौथा होता है फ्लैश रोम। फ्लैश रोम। अब बात करते हैं पी रोम का क्या होता है। तो पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का नाम क्या होता है? पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद बात आती है ईईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, अब बात आती है फ्लैश रोम क्या होता है। तो आपके फोन में जब फोन खरीदने जाते हैं तो दुकान वाला बताता है रैम 8 GB है और रोम 128 GB है। तो अब आपके दिमाग में खटकता है, सर वो तो रोम बता रहा है जिसमें हम डाटा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। वर्तमान टेक्नोलॉजी में आ गया है फ्लैश रोम। क्या गया है? फ्लैश रोम, जो आपके मोबाइल में एसएसडी में पेन ड्राइव में जो रोम लगा होता है उसको कौन सा रोम बोलते हैं? फ्लैश रोम बोलते हैं।
कौन सा रोम बोलते हैं? फ्लैश रोम बोलते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, पी रोम क्या होता है कि ऐसा रोम जिसमें एक बार हम डेटा स्टोर कर सके, जिसमें हम डेटा को एक बार स्टोर कर सके, उसे क्या बोलेंगे? पी रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक बार डेटा स्टोर किया जा सकता है, यानी कि जब बनाया जाता है तभी उसमें क्या किया जा सकता है? डाटा स्टोर कर दिया जाता है। ईपी रोम क्या होता है? ऐसा रोम जिसमें से हम डेटा को क्या कर सकें? डिलीट करके फिर से हम उसमें भर सकें। तो वो हम कैसे करते हैं? तो जिसमें इसमें डेटा को इरेज करने के लिए यूवी लाइट की प्रयोग करते हैं। तो यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट, यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और पुनः उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, और पुनः उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है? आप जो है बिजली की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से डेटा इरेज करते हैं, की सहायता से डेटा इरेज करते हैं और पुनः डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, बिजली की सहायता से जिसमें डेटा को हम डिलीट कर सकें और फिर से हम डेटा स्टोर कर सकें, उसको क्या बोलते हैं? ईईपी रोम। क्या बोलते हैं? ईईपी रोम बोलते हैं। और फ्लैश रोम के बारे में बता दिए कि ऐसा रोम जिसमें आप डेटा को बार बार स्टोर कर सके, बार बार डिलीट कर सके, उसे क्या बोला जाएगा? फ्लैश रोम। जो आपके मोबाइल फोन, एसएसडी, पेन ड्राइव इसमें लगे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैश रोम बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि फोन खरीदने गए तो बोले भाई कि इसमें तो रोम लगा है, हम डाटा ही नहीं स्टोर कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि फ्लैश रोम लगे होते हैं। जो कंप्यूटर में आपके पी रोम लगा होता है वह नहीं लगा होता है। अगर पी रोम लगा होता तो उसमें से आप डेटा डिलीट नहीं कर पाते। समझ आया? पी रोम जो आपका कहां लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है। पी रोम कहां लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है। और जब मदरबोर्ड बनता है तो उसी टाइम उसमें डेटा स्टोर करके मदरबोर्ड में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये जो रैम की जानकारी जो हमने दिया है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी दिया है, क्योंकि कहीं पर आपको ये इतने अच्छे से नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि हम रोम में बायोस जो स्टोर किए, उस बायोस का काम क्या होता है। तो हम अपने अगले वीडियो में हम बायोस के बारे में बताएंगे कि बायोस क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।